Good morning, students. Today I explain about this new lesson, chapter second. Name of chapter biological classification. अब हमें ये देखना है कि पूरी डाइवर्सिटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको हमने क्लासिफाई तो कर दिया, आइडेंटिफिकेशन भी कर दिया, नॉमेनक्लेचर भी कर दिया। अब ये नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अब हम चलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे, जिसमें कि सबसे पहले जो है अरिस्टाटल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे प्लांट और एनिमल किंगडम को केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर उसको क्लासिफाई किया। ओनली क्या देखा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में किसका किसका देखा? प्लांट और एनिमल। प्लांट में देखा कि कोई भी प्लांट जो होता है ट्री में चेंज होता है, ट्री के बाद जो है श्रब के बाद जो है हर्ब, ठीक है, इतनी स्टेप आती है केवल उसके मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। अब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया जाता है। दूसरी कंडीशन है कि एनिमल में देखा कि उस तरह के एनिमल जिनमें रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट हो, और एक तरह के एनिमल ऐसे हैं जिनमें रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एब्सेंट, ठीक है। तो आरबीसी के प्रेजेंटेशन और एब्सेंटिज्म के बेस पर एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो है दूसरे साइंटिस्ट आते हैं लेनियस ने पूरे इस डाइवर्सिटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको केवल दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक तो था आपका जो है प्लांट और दूसरा था एनिमल। लेकिन इसकी डिमेरिट क्या थी? जब प्लांट और एनिमल दोनों ने इसको क्लासिफाइड कर दिया कि पूरे इस डाइवर्सिटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए केवल दो किंगडम बनाया, एक प्लांट बनाया और एक एनिमल बनाया। इसलिए फादर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज नोन एज लेनियस, कैरोलस लेनियस। या तो कहा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये आपके लेनियस ही है, ठीक है। अब इसकी डिमेरिट क्या थी? जिन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को केवल एनालाइज किया, इनकी डिमेरिट थी कि डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि कौन यूकैरियोटिक है कौन प्रोकैरियोटिक है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। दूसरी कंडीशन है कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, कि कौन प्लांट या एनिमल यूनिसेलुलर है और कौन प्लांट या एनिमल मल्टीसेलुलर है, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, किस प्लांट्स के अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है और किस प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि इन्होंने पिगमेंट की बात इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखा गया, एक्सटर्नल फीचर को देखा गया, ठीक है। तो इस तरह की इनकी डिमेरिट थी। उसके बाद लॉन्ग नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट प्लेस्ड इन आइदर कैटेगरी, ठीक है। इसलिए बहुत लंबे समय तक जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनको डिफरेंट कैटेगरी में नहीं रखा गया, जिनके अंदर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसके बाद फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इतने सारे सिस्टम थे, इन बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन उसके बाद जो है बिसाइड ग्रास मॉर्फोलॉजी, the cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habit, method of reproduction, evolutionary relationship, ठीक है। लेकिन लंबे समय तक ये देखा गया कि भाई इसको अदर कैटेगरी में प्लेस नहीं किया जा सकता। तो उसके कंडीशन के लॉजिक क्या था कि भाई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या था उनका, सेल का स्ट्रक्चर क्या था उनका, उसका नेचर मतलब सेल वॉल की नेचर क्या थी, ठीक है, वो सेलुलोजिक थी नॉन सेलुलोजिक थी, ठीक है। उसके बाद जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉफ था कि हेट्रोट्रॉफ था, पैरासाइट था कि सिम्बियोटिक था, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी। उसके बाद जो है हैबिट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन,
एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, केवल ये देखा गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बाद जो है दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, कि जितने डिफरेंट सिस्टम है इसमें ये जो होते हैं, जितने प्लांट और किंगडम है, एनिमल के किंगडम है, इनमें जो होता है डिफरेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम, जैसे प्लूटो किंगडम है, उसके बाद जो है अरिस्टोटल आए, उसके बाद लेनियस आए। लेनियस की ये डिमेरिट इतनी थी क्योंकि इन्होंने केवल इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा नहीं, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही एनालाइज किया, ठीक है। अब कंडीशन ये होती है कि 5 किंगडम आता है, इसके बाद सारे पॉइंट होने के बाद ये 5 किंगडम आता है, ठीक है। अब ये 5 किंगडम में ये दिया गया 1969 में, और किसने दिया, R.H.P. टेकर ने दिया, क्योंकि यह पॉपुलर नेम है, ठीक है। कि व्हिच पॉइंट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पॉइंट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इस R.H.P. टेकर। R.H.P. टेकर ने इसमें क्या क्या इंक्लूड था, किस बेस पर इन्होंने दिया। सबसे पहले इन्होंने देखा सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशन, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है। इतने इंक्लूड्स थे 5 किंगडम में, जबकि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स, जितने जैसे प्राइमरी स्टेज में जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया उसमें आपका बैक्टीरिया एंड ग्रेगरिनरी, फंगी, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड आर प्लांट्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंड प्लांट, अंडर प्लांट, मतलब ये जितने भी थे, हमारी बात समझ में, ये आपका जो है कंपाउंड, बैक्टीरिया, ग्रेगरिनरी, फंगी, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है, इनको किस में रखा, प्लांट किंगडम में रख दिया, ठीक है, प्लांट किंगडम में। जबकि ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड सेल वॉल एंड देयर शेल, लेकिन जितने भी इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म थे वो इंक्लूड थे सेल वॉल और उसके सेल, कि उसकी सेल वॉल कैसी है और उसकी सेल की बनावट कैसी है, ठीक है। तो इसमें जैसे देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, ठीक है। इनको किस में रखा, प्रोकैरियोटिक सेल में रखा, क्योंकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एल्गी होते हुए भी जो है ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक में है। क्यों प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम डिफरेंट करते हैं कि प्रोकैरियोटिक है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होती है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड्स के रूप में प्रेजेंट होती है। ये न्यूक्लियोइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोइड्स का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो होता है ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और इसमें जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो जब पूरे सेल में साइटोप्लाज्म जो है क्या कर जाए, राउंड हो जाए, तो उस तरह की कंडीशन होती है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म की कंडीशन कहाँ होगी, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म, जिसमें सभी जो है सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम यूकैरियोटिक नाम दिया जाता है, जिसमें वेल डिफाइंड जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है क्या कंडीशन आ गई कि अब यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड सेल वॉल एंड सेल, जैसे बैक्टीरिया, ग्रेगरिनरी, इनको किस में रख दिया, प्रोकैरियोटिक सेल में रख दिया, क्योंकि इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिल पाई, न्यूक्लियस जो है अनडेवलप थी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अनडेवलप थी, ठीक है। अब जो है दूसरी कंडीशन आती है कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, कुछ प्लांट हमारे ऐसे हैं जो कि एनिमल ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं और कुछ जो है हमारे मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, अब मान लीजिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके बाद बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा है, ये सब जो है
यूनिसेलुलर ही है, लेकिन बैक्टीरिया और ग्रीन ग्रीन एल्गी को यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में रखा गया, जबकि अमीबा पैरामीशियम ये जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ठीक है, इस तरह कंडीशन, दोनों तो यूनिसेलुलर ही है, लेकिन इसके सेल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, वेरिएशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह कंडीशन होती है। अब यहाँ पर स्पायरोगायरा एंड क्लेमिडोमोनास, ठीक है, स्पायरोगायरा और क्लेमिडोमोनास को किसके अंदर रखा गया, एल्गी के अंदर रखा गया। ठीक है, अब ये जो है, क्योंकि एल्गी में क्या होता है कि थैलोफाइट्स प्लांट होता है, और थैलोफाइट्स प्लांट में दैट प्लांट डिड नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, कि उसमें न रूट होती है, न उसमें स्टेम होता है, और ना ही वो लीफ होता है, वो केवल थाइलस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह कंडीशन। तो स्पायरोगायरा एंड क्लेमिडोमोनास इनको रखा गया कहाँ, एल्गी के अंदर। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी नॉट डिफरेंशिएट थी, इनकी बॉडी नॉट डिफरेंशिएट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, अब कंडीशन आती है कि डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ। अब बताइए कि अब इन्होंने जब एनालाइज किया तो इन्होंने देखा कि भाई अब फंगस भी है, और उसके बाद जो है ग्रीन एल्गी भी है, ग्रीन एल्गी भी है, और उसके बाद ये फंगस भी है। तो फंगस जो होता है ये आपका हेटेरोट्रॉफ में, हेटेरोट्रॉफ में कौन सी कैटेगरी है, सेप्रोफिटिक की कैटेगरी है, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ मतलब दोज टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो पैरासाइट होता है वो तो अपना फूड मटेरियल जो है लिविंग पार्ट से लेता है, लेकिन जो सेप्रोफाइट होता है वो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड मटेरियल क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, तो फंगी को रखा इन्होंने किस में, हेटेरोट्रॉफ में, और उसके बाद ग्रीन एल्गा को रखा ऑटोट्रॉफ में, क्योंकि ग्रीन एल्गा में जो है क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। अरे बात समझ में, क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, जितने ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे सब में क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल जो होता है क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। सॉइल से क्या मिल जाता है, उसको वाटर मिल जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हो वो अपना फूड मटेरियल सेल्फ प्रिपेयर करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, अब वाल कंपोजिशन में देखा गया है, ये तो आपका जो है डिफरेंस बिटवीन हेटेरोट्रॉफ है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर देखा गया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फंगस जो है और हेटेरोट्रॉफ है, ग्रीन एल्गी जो है ऑटोट्रॉफ है। लेकिन अब वाल कंपोजिशन के बेस पर देखा जाए तो फंगी की बाल जो होती है काइटिन की बनी होती है, और काइटिन जो है एक पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स है। उसके बाद ग्रीन प्लांट की सेल वाल जो होती है ये सेलुलोजिक सेल वाल होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद फंगी प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, तो फंगस को जो है अलग किंगडम में रख दिया गया। ठीक है, अलग किंगडम रखा गया, और उस किंगडम का नाम है किंगडम फंगी। ठीक है, उसके बाद क्लेमिडोमोनास क्लोरेला, ये प्लेस्ड इन एल्गी, इसको कहाँ रखा गया, एल्गी में रखा गया, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की टेंडेंसी थी, ग्रीन पिगमेंट था, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की टेंडेंसी थी, फोटोसिंथेसिस करता था ये, इसलिए इसको किसमें रखा गया, एल्गी में रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद पैरामीशियम एंड अमीबा। ठीक है, ये प्लेस्ड एनिमल किंगडम, पैरामीशियम और अमीबा क्या है भाई, पैरामीशियम और अमीबा तो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये यूकैरियोटिक है, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इनको एनिमल किंगडम में क्यों रख दिया गया, क्योंकि हम प्लांट और एनिमल में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहला डिफ्रेंशिएट ये करते हैं कि प्लांट हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल, बट एनिमल हैव नॉट डिफाइंड ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, एनिमल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपके जो है पैरामीशियम और अमीबा की। अब दूसरी कंडीशन हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पे ठीक है, तो ये कंडीशन मिली। अब जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन,
5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम था। पहले क्या था? मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगी, उसके बाद प्लांटा, तब जो है आएगा आपका एनिमेलिया। ठीक है, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये सब जो है क्या है? यूनिसेलुलर। लेकिन यूनिसेलुलर में मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होती है और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल होती है। और ये जितने भी हैं ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर है, मल्टीसेलुलर। ठीक है, जिसमें फंगस, प्लांटा, एनिमेलिया। ठीक है, अब कंडीशन ये आती है कि एक किंगडम प्लांटा को कितने सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। इसको हम लेसन 3 में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ आपको हम बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि प्लांटा इज द डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम, 2 सब क्लासेस। कौन कौन? एक जो है आपका क्रिप्टोगेम्स और दूसरा जो है फेनरोगेम्स। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में आपके जो है सुपर क्लास आते हैं, जिसमें बोला जाता है सबसे पहले थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। उसके बाद जो है इसमें आता है जिम्नोस्पर्म, उसके बाद ये आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इसमें जो क्रिप्टोगेम्स है और ये फेनरोगेम्स है, तो क्रिप्टोगेम्स में जितने भी प्लांट आएंगे वो कैसे आएंगे? फ्लावरलेस होंगे, सभी फ्लावरलेस होंगे, इनमें कोई फ्लावर नहीं मिलेगा। ठीक है, फेनरोगेम्स में होता है ये विथ फ्लावर्ड प्लांट। ठीक है, इसमें फ्लावर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो एक स्टेप बाय थैलोफाइट से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो हम अपने जो चारों तरफ देखते हैं वो किस तरह के प्लांट देखते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट विद द कंप्लीटली फ्लावरिंग प्लांट। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन है आपका जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक पॉइंट को करके चलेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनेरा। अंडरस्टैंड? कल हम फिर जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे किंगडम मोनेरा। अंडरस्टैंड? किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले जो है आप एक बार जो है उस टॉपिक को जरूर रिवाइज करें। ठीक है, जैसे कल हमने किंगडम मोनेरा यदि एक्सप्लेन करेंगे तो उसको एक बार आप रीडिंग लगा जाएगी पूरे मोनेरा को। ठीक है, कि मोनेरा में कितने सुपर क्लास आ रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।